नहीं 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 संजीव जी, यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे आपको। सिर्फ वही आरोप नहीं लगाए, आरोप तो बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी आगे जाकर लगाए। जो आरोप राहुल बिल्कुल गांधी लगा रहे थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भी नहीं लगाए जा रहे थे। नहीं, वो बीजेपी का जो लाइन था उसी पर थे। बीजेपी हम्म का यही कह रहा था कि एक वर्ग का भला कर रही है ममता बनर्जी, या हम्म एक वर्ग का तुष्टिकरण कर रहे हैं और दूसरे की अनदेखी कर रहे हैं। और कई उनके बयान भी हैं ममता बनर्जी के जो नहीं देना चाहिए उनको। जैसे कि वो उन्होंने कहा कि अगर होगा तो हम आगे कभी सुनाएंगे अपने दर्शकों को, जिसमें कहा हम्म कि अगर हम 1 मिनट एक कम्युनिटी को अगर छोड़ दें हम्म तो 12 बजा देगा दिन में, 2 मिनट में 12 बजा देगा। अब वहां बंगाल के सारे हिंदू कह रहे कि हमने तो एक कम्युनिटी एकजुट होकर तुम्हारा 12 बजा दिया। इसके हम्म अलावा जो सायोनी घोष हैं, उन्होंने जो महादेव का अपमान किया और फिर उन्होंने काबा मदीना, ठीक है काबा मदीना पे गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म आप एक धर्म के देवताओं और उनके धर्म स्थलों का महिमा मंडन करते हो, वो भी ठीक हम्म है, उसको भी हम बुरा नहीं मानते। सारे धर्म बराबर है, ऊपर हम्म वाला एक ही है, नाम अलग है। हमारे धर्म में तो कहा ही गया है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती, हम्म सत्य एक है और विद्वान व्यक्ति उसका अलग अलग नाम लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बिल्कुल। सनातन धर्म का क्यों अपमान कर रहे हो भाई? हम्म तो ममता तो लूज कर गई, यानी वो पॉलिटिक्स। आप सोचिए, दिक्कत ये है, अखिलेश क्यों डरे हुए हैं भाई? यूपी से ज्यादा हिंदुत्व का केंद्र बंगाल नहीं रहा। हम्म काशी, मथुरा, अयोध्या की लड़ाई यही लड़ी गई, अयोध्या से ही आरंभ हुआ इस क्रांति का। हम्म और ये क्रांति आरंभ हुई तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा है। हम्म तो वो तो कांप रहे अखिलेश। हम्म और उनको लग रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे केजरीवाल को दिल्ली में हरवा दिया और हम्म इतना ज्यादा तेजस्वी पर प्रेशर बनाए, तेजस्वी सब भूल गए, दिशाहीन हो गया उनका पूरा कैंपेन। हम्म ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार भी किया, अब सहानुभूति भी जता रहे और डीएमके के साथ अलायंस तोड़ दिया। 2 मिनट नहीं हुआ, जिस स्टालिन को बिग ब्रदर, माय बिग ब्रदर कितनी बार कहा, सबने सुना। हम्म तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को अखिलेश को वो धोखा ना दे? और हम्म 100+ सीट, 100+ सीट की डिमांड अजय राय, अभी तो बीमार है शायद, वो अस्पताल में भर्ती थे एक दिन पहले। उन्होंने 6 महीने पहले कहा था 100 सीट से कम थोड़ी नहीं लेंगे, कांग्रेस को 100 सीट चाहिए। अब बताइए, अब सारे रीजनल पार्टी के नेता ये सोच रहे हैं। और जो कल जो तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बीजेपी से मुकाबला केवल क्षेत्रीय दल कर सकते हैं। तो राहुल तो पप्पू हो गए, राहुल को कोई पूछ नहीं रहा इंडिया गठबंधन में। और वही हम्म पूछता है जो हार जाता है। जब तक कोई क्षेत्रीय दल सत्ता में रहता है तो इंडिया गठबंधन की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि वहां उसको राहुल गांधी का नेतृत्व दिखता है जो उनको स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? राहुल गांधी 99 सीट जो पिछली बार कांग्रेस को आई थी, वो क्षेत्रीय दलों का उसमें बड़ा योगदान था। महाराष्ट्र का योगदान था, यूपी का योगदान था, और मूलतः वो सब क्षेत्रीय दलों के वोट थे जो शिफ्ट हो गए थे कांग्रेस की तरफ। नहीं संजीव जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अखिलेश यादव अचानक बंगाल से लौटते हैं और इस प्रकार का पोस्ट करते हैं, उसके बाद से देखिए कि किस प्रकार से उनमें बदलाव हुआ है। उनको क्या लग रहा है कि अब वो जो इस पॉलिटिक्स के जरिए ममता बनर्जी सत्ता हासिल करती थी या करना चाह रही थी, वो उस पॉलिटिक्स का दिन अब खत्म हो गया, अब वो कहीं नहीं चलने वाला है। तो क्या अखिलेश यादव कुछ अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं क्या? कि वो वोट बैंक, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो वोट बैंक तो उनके साथ रहे ही, जिस मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर वो लगातार करते रहते हैं। हालांकि वो एक नया टर्म उसमें जोड़ देते हैं, पीडीए का, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश मुस्लिम मतदाता जो है वो अखिलेश यादव के पक्ष में जाते हैं। लेकिन जब वो बंगाल से लौटे हैं उसके बाद से देखिए अचानक से वो शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब वो आप देखिए कि महाराणा प्रताप जी के इसमें शामिल होते हैं और जबरदस्त भीड़ जुटाते हैं। आखिर अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे हैं इस तस्वीर के जरिए, जो तस्वीर हमारे स्क्रीन पर लगी हुई है?
देखिए, सबसे पहले अगर उनको ये करना तो भाटी जो उनके वो है, राजकुमार भाटी जो प्रवक्ता है, हम्म। वो उनके लिए वही कफन का फंदा साबित होंगे, या फांसी का फंदा, जो कंचना यादव और प्रियंका यादव और आरजेडी के लिए साबित। बिल्कुल। ठीक है, दो दिन पहले उन्होंने बोला कि वो पीके की सलाह नहीं लेंगे, ज्योतिष से सलाह लेंगे, ज्योतिष के सलाह पे चलेंगे। 2012 में ज्योतिष के सलाह पर चले थे तो जीते। तो यानी वो ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अब आज निश्चित रूप से कहिए तो हिंदुआ सूरज जो जिसको कह सकते हैं आप, महाराणा प्रताप जी, जिनका बलिदान, त्याग, बहादुरी, मुझे लगता है विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है महाराणा प्रताप की वीरता का। तो उनके पुण्यतिथि पर जो है वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप जी की एक बड़ी प्रतिमा लगाएंगे, उसमें सोने का भाला होगा गोमती किनारे। तो वो क्षत्रिय वोटरों को लुभा रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्षत्रिय वोटरों ने तो यूपी में खूब वोट दिया 2024 में, खास करके पूरा वेस्टर्न यूपी और उधर पूरा क्षत्रिय वोटरों ने योगी जी का चेहरा रहते हुए वोट दिया सपा को। और उसके बाद महाराणा सांगा जैसे वीर बहादुर क्षत्रिय का जिस तरह से अपमान किया सपाइयों ने, 2-2 के सपाइयों ने जिस तरह से अपमान किया, आपको क्या लगता है क्षत्रिय वोट देगा उनको? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, जो महाराणा सांगा ऐसे वीर क्षत्रिय का अपमान कर रहे थे, वो डिंपल जी सबके लिए सम्माननीय है, हमारे लिए भी सम्माननीय है, सबके लिए सम्माननीय है। उनके लिए एक मौलाना ने कितनी अभद्र बात बोली और वो चुप रह गए, सपा के सारे लोग चुप हो गए। और जिन नहीं, लोगों ने मेरा कैटेगोरिकल सवाल मेरा एकदम बिल्कुल क्लियर है। क्या अखिलेश यादव जो है वो महाराणा प्रताप की जयंती को इस रूप में मनाकर आखिर किस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि लोग ये कहेंगे कि क्या किसी की जयंती को मनाने से क्या कोई वोट बैंक साधा जाता है क्या? नहीं साधा जाता है। लेकिन आप देखिए कि इससे पहले इस प्रकार से, हालांकि वो बहुत सारी जयंती में शामिल होते हैं, बहुत सारे मनाते भी हैं, लेकिन जब वो बंगाल से आए हैं उसके बाद अचानक से वो पोस्ट भी आता है, इधर से ये जयंती के अवसर पर भी, और बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये नहीं है कि बस गए और महाराणा प्रताप की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करके चले आए, बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए। तो क्या इसके अब उनको लग रहा है कि अब सिर्फ एक वोट बैंक को साधने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग समूहों को अपने साथ मिलाना होगा, तभी कुछ बात बन सकती है 2027 में? नहीं तो फिर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ वो नहीं जाएंगे, तब तो योगी आदित्यनाथ को एक प्रकार से वॉक ओवर मिल जाएगा। अगर उधर से वो भी नहीं आते हैं, ये भी दूसरे को अपने साथ शामिल नहीं करते हैं, तब तो बीजेपी यहां पर बाजी मार ले जाएगी और फिर तो 300 पार भी हो सकती है बीजेपी। देखिए, जब असम में मुस्लिम वोट बैंक 30%, 35% था, वो तो कुछ रोक नहीं पाया। 126 में 100+ जो एनडीए का है, और अपने दम पर बीजेपी की बहुमत है। 30% लगभग मुस्लिम वोटर्स बंगाल में भी है, लेकिन बीजेपी 2/3 बहुमत से ज्यादा लेकर आई। तो निश्चित रूप से अखिलेश को ये भय लगा होगा, क्योंकि यूपी में 16, 17, 18 20% से ज्यादा नहीं है मुस्लिम, कुछ खास एरिया में कंसंट्रेटेड है और बाकी जगह बिखरे हुए हैं। और उसमें से कुछ मुस्लिम बीजेपी को वोट भी देते हैं, ये भी, क्योंकि जिनको लाभार्थी योजना का लाभ मिलता है वो वोट भी देते हैं। तो केवल मुस्लिम वोट बैंक से तो वो जीतेंगे नहीं। और यादव जो है, देखिए, बिहार में यादव 14% है, यूपी में यादव 9% है। तो जब यादव 14% रहते बिहार में आरजेडी को सत्ता नहीं दिला पाया, मुस्लिम 30% असम में रहते कांग्रेस को और एआईयूडीएफ को सत्ता नहीं दिला पाया, 35% मुसलमान सत्ता यहां नहीं दिया, बंगाल में नहीं दिला पाया ममता को, तो 17-18% मुस्लिम कहां से दिला पाएगा अखिलेश को वो? और उसमें यादव वोटर भी उतरे नहीं है जितने बिहार में है। अखिलेश